Good morning students, welcome to Eklavya International Hindi online classes. Students, before class इसकी हमने पढ़ा था क्रिया की, जिसमें हमने पढ़ा था उसका अर्थ, उसकी परिभाषा। क्रिया किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। मैंने आपको ये भी समझाया था कि यदि मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये सभी क्या कहलाती है? क्रिया। एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपने दैनिक जीवन में जितना भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, सुबह आप सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप नाश्ता करते हैं, उसके बाद यदि आप तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, आप लंच कर रहे हैं, आप डिनर कर रहे हैं, शाम को आप खेल रहे हैं, तो खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, हंसना, ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारी क्रिया ही है, जो कि हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। तो परिभाषा से हमने समझा था कि किसी काम का होना या करना हमारी क्रिया कहलाती है। क्रिया जो हम पूरी दैनिक जीवन में किसी भी काम को लेकर करते हैं। हमने पढ़ लिया क्रिया किसे कहते हैं, किस हिसाब से आप क्रिया का उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि क्रिया के बिना वाक्य पूरे नहीं होते, क्रिया के बिना वाक्य पूरे नहीं होते। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बता रही हूँ कि जैसे आप लिख लीजिएगा नोट में कि क्रिया के बिना वाक्य पूरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, उदाहरण के लिए, राम है, मैंने ये लिखा। इस वाक्य में देख लीजिए, मैंने बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह, रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है और आगे आपको लिखना है। अब इसमें आप देखिए कि राम है जो कि हमारी संज्ञा है, लेकिन इसके आगे कोई क्रिया मैंने लिखी नहीं है। तो राम तो है लेकिन उसके आगे कोई क्रिया नहीं है, तो हुआ क्या? राम पढ़ता है, लिखता है, मैंने लिख दिया राम पढ़ता है। इसका अर्थ ये निकल गया कि जो राम काम कर रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। राम यदि पढ़ने का काम कर रहा है तो राम पढ़ रहा है, राम लिखने का काम कर रहा है तो राम लिख रहा है, राम पढ़ता है। नेक्स्ट, इसी में मैंने लिखा सीता नाच रही है। इसका मतलब क्या निकला कि सीता ऐसा काम कर रही है, उसकी क्रिया कौन सी हो रही है? उसके नाचने की क्रिया हो रही है। सीता क्या कर रही है? नाच रही है, तो उसकी क्रिया क्या हो रही है? नाचने की हो रही है। सीता नाच रही है। तो इस तरीके से हम क्रिया को लिखकर क्रिया से हम हमारे वाक्यों की पूर्ति कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सीता नाच रही है, राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, ठीक है, श्याम खेलता है, मोहन रो रहा है। खेलता है में वो कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की क्रिया कर रहा है। और मोहन रो रहा है, इसमें हमारी क्रिया क्या हो रही है? उसके रोने की हो रही है। आप कहीं घूम रहे हैं, छोटा सा बच्चा आपको दिखाई देता है और वो बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। तो आपको उसकी क्रिया समझ में आ रही है कि बच्चा कौन सी क्रिया कर रहा है? बच्चा रोने की क्रिया कर रहा है। मीन्स बच्चा इस समय रो रहा है। तो हमें उसकी क्रिया से पता चल गया कि हो सकता है इसे भूख लग रही हो सकता है इसकी मम्मी कहीं घूमने चली गई हो, अकेलेपन को देखकर वो रो रहा है। तो हम उसकी क्रिया से उसके भाव को समझ सकते हैं, कभी किसी व्यक्ति की हम मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी में हम आगे देखते हैं कि
कुछ क्रियाएं ऐसी है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो भी हमारी वाक्य पूर्ति करती है, जैसे है, हैं, था, हूँ। यदि इनसे हमारे वाक्य बने हो तो वे भी हमें एक सार्थक अर्थ, वे भी हमें क्रिया का एक सार्थक अर्थ देते हैं, वे भी हमें क्रिया के बारे में एक पूरी जानकारी बताते हैं कि हमारा वाक्य जो हमने बनाया वो एक सही अर्थ में बना कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, उदाहरण में मैं आपको समझाती हूँ। कल रविवार था। इसमें मैंने ना नाचना, ना सोना, ना रोना, ना उठना, ना पढ़ना, ना देखना, ना सोना, ना और कुछ किसी भी मैंने क्रिया का प्रयोग नहीं किया। इससे हमें पता चला कि यहाँ कोई क्रिया नहीं है, तो क्या ये क्रिया वाला वाक्य नहीं है? है, ये भी क्रिया वाला वाक्य है, लेकिन हमने यहाँ किस क्रिया का प्रयोग किया? था। हमने था क्रिया का प्रयोग किया और वह हो गया कि कल रविवार था। इस तरीके से हमारा ये कार्य हमने इस क्रिया से पूरा कर दिया। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं कि क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है। जैसे लिख दिया, मैं राम हूँ। आपने अपने में बारे में बता दिया, मैं सीता हूँ, मैं गीता हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ। आप किसी भी बारे में अपने आप से जानकारी दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है? मैं राम हूँ। मतलब आपने किस क्रिया को प्रयोग में ले लिया? हूँ क्रिया को प्रयोग में ले लिया, और इस तरीके से आपका यह वाक्य भी क्रिया से संबोधित हो गया। क्रिया से पता चल गया कि यहाँ पर आपने हूँ क्रिया को भी उपयोग में ले लिया। तो कुछ क्रियाएं जैसे है, था, हूँ, ये सभी क्रियाएं क्या होती है? जिनसे हम अपने वाक्य की पूर्ति कर सकते हैं, जिनसे हम अपने वाक्य को क्रिया रूप में बता सकते हैं। यह अखबार है। इसमें हमने अखबार के बारे में बताया, तो हमारी बात यहाँ खत्म हो गई। क्रिया का ये रूप है ने ले लिया और बात होगी कि यह अखबार है, यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि हाँ ये अखबार ही है, हम अखबार के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के वाक्य आ जाए और आपको कहीं क्रिया नहीं दिखे कि मैडम यहाँ पे लिखना, पढ़ना, नाचना, खेलना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें कौन सी क्रिया है? नहीं, है। अगर आपके यहाँ पे कोई और क्रिया का रूप नहीं है, था है, इसके अलावा यहाँ कोई क्रिया का उपयोग नहीं किया हुआ है, तो है, था, हूँ, ये आपकी क्रिया का ही भाग है। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि कुछ क्रियाएं होती है जो हम अपना खुद करते हैं, कुछ क्रियाएं होती है जो हम स्वयं करते हैं, और कुछ क्रियाएं होती है वो अपने आप स्वतः ही घटित हो जाती हैं, स्वतः ही होती हैं, वे भी हमारी क्रिया का भाग ही कहलाती हैं। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे, कुछ क्रियाओं का हमारे द्वारा होना या घटना, और इसी में हम सेकंड पार्ट देखेंगे, कुछ क्रियाओं का स्वतः होना। इसमें देखते हैं कुछ क्रियाओं का हमारे द्वारा होना। जैसे मैं आपको यहाँ क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो वो क्रिया किसके द्वारा हो रही है? मेरे द्वारा हो रही है। मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना क्रिया मेरे द्वारा हो गई। राम खेल रहा है, यह क्रिया भी राम के द्वारा घटित हो रही है। मोहन
लिख रहा है। ये क्रिया भी किसके द्वारा हो रही है? मोहन के द्वारा लिखने की क्रिया हो रही है। यानी कि ये काम हम खुद कर रहे हैं। मैं खेल रहा हूँ, मोहन लिख रहा है, मोहन पढ़ रहा है, सोहन रो रहा है, सीता खेल रही है, मोर नाच रहा है। ये सभी क्रियाएं कौन कर रहे हैं? वह व्यक्ति खुद संपन्न कर रहे हैं, वो व्यक्ति खुद कर रहे हैं। इसलिए वह क्रियाएं क्या हो गई? हमारे द्वारा घटित क्रियाएं हो गई। लेकिन कुछ क्रियाएं स्वतः ही हो जाती है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, हवा चल रही है, बिजली चमक रही है। यह क्रियाएं क्या हो रही है? स्वतः हो रही है। इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, इसे मैं और आप नहीं कर रहे हैं। यह क्या हो रही है? हवा खुद चलती है, पेड़ से पत्ते खुद गिरते हैं, हम उन्हें पकड़ के गिराते नहीं हैं, बिजली खुद चमक रही है, ऊपर जाके कोई भी व्यक्ति चमका नहीं रहा है। तो यह क्रियाएं क्या होती है? स्वतः होती हैं। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः होती हैं और कुछ क्रियाएं होती हैं जो हमारे द्वारा होती है। अगर एग्जाम में आपको मैं 2 एग्जाम्पल दे दूं कि बच्चों आपको छांट कर लिखना है कि कौन सी क्रियाएं खुद हो रही है और कौन सी क्रियाएं अपने आप घटित हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, मोहन लिख रहा है। अब ब्रैकेट में लिख देंगे क्रियाओं का हमारे द्वारा घटित होना या हमारे द्वारा करना। दूसरा मैंने लिख दिया हवा चल रही है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रियाओं का स्वतः होना, अपने आप घटित होना। इस तरीके से स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए, यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रयोग कीजिए, बुक में फिल कीजिए। इस तरीके के सेंटेंस को प्रयोग में लाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू।